आई विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। स्वागत है सारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का हमारे इस फ्रेश वीडियो में। 1 जनवरी 2024 का पहला वीडियो है एडी क्लासेस में। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसको कैसे प्लान आउट करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे टिप्स एंड टेक्निक्स काम आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम में और कितने दिन बचे हुए हैं। अगर कैलकुलेटेड बेसिस में चलूँ तो फरवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम शुरू हो जा रहे हैं। मेन एग्ज़ाम तो फरवरी 15 से ही शुरू हो जा रहे हैं, जो साइड वाले सब्जेक्ट हैं। बट आपकी जो पेपर्स रहेंगे, साइंस का या हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, जो ह्यूमैनिटीज़ है उनका मेनली पेपर शुरू होगा फरवरी के लास्ट वीक में। तो वो डेट्स आपके लिए यूज़फुल है, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आप कंसिडर कर सकते हो, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट। तो मोटा मोटी देखा जाए तो फरवरी मिड तक आप कंसिडर करो कि आपके पास टाइम है। तो जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का 15 डेज, तो 1.5 महीने 1.5 मंथ्स बचे हुए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। इस प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है अभी डेली रूटीन। अभी आप ऐसे कभी मत करना, मतलब बिल्कुल मत करना कि आप बाहर के खाने खा रहे हो या फिर बहुत लेट नाइट तक जग रहे हो, क्योंकि इससे आपका तबीयत खराब होगा। तबीयत खराब होगा तो आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, क्या चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अभी बीमार पड़ना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, मेडिसिन लेना या फिर तबीयत खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। भले आपको पता है तबीयत खराब होगा, दवाई लोगे, ठीक हो जाओगे, बट जो आपका टाइम वेस्ट होगा उसके चक्कर में, हॉस्पिटल विजिट करना, आप रेस्ट लेना, दिन में आप 7-7 10-10 घंटे पढ़ रहे होंगे बट तबीयत खराब हो जाएगा तो 2-2 3-3 दिनों तक नहीं पढ़ पाओगे। तो उससे आपका ही लॉस है। और वो तबीयत खराब क्यों हुआ? बेसिक चीज़ों की वजह से। आप शायद बाहर जाके आइसक्रीम खा लिए होंगे, या फिर लेट नाइट तक जग के आपके आंखों में पेन आ गया होगा जिस वजह से ड्राउजिनेस हो रहा होगा। इस चक्कर में मत पढ़ो प्लीज़, आपका रूटीन सुधार लो। दिन में अगर आपको पढ़ने हैं 7 से 8 घंटे भी पढ़ने हैं तो बहुत अच्छे से सुबह से लेकर शाम तक, रात तक टाइम मिल जाएगा। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि 12 बजे के बाद या 12:30 के बाद आप रात में पढ़ाई करो, क्योंकि उसके बाद पढ़ने से आपका स्लीप साइकिल में थोड़ा-सा अफ़ेक्ट आता है। मैं तो बोलूँगा 11 बजे तक ही पढ़ो, 11:30 तक लास्ट पढ़ो, उसके बाद आप सो जाओ। मैक्सिमम 12 भी आप कर सकते हो। सुबह उठने का टाइम है, मैं 4-5 बजे उठने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न है। ज़्यादा जल्दी भी उठ जाओगे तो सर्दी पकड़ लेगा आपको। इसीलिए 7 बजे आराम से उठो, तो 12 से 7 7 आवर्स का डिसेंट स्लीप ले सकते हो। 7 बजे उठने के बाद फ्रेश हो जाओ, अपने डेली रूटीन ख़त्म करो। 8 साढ़े 8 बजे आप बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठो, ताकि बीच में बार बार आपको उठना ना पड़े। तो 8:30 बजे से बैठे, और कभी भी ना लॉन्ग सिटिंग मत लगाओ कि मैं 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ूंगा तो मेरा पढ़ाई हो जाएगा। हमेशा पढ़ाई को ब्रेक ले लेके पढ़ो, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8:30 में पढ़ना शुरू करते हो तो 9:30 या 10:30 तक पढ़ो। 1 से 2 घंटे एक सिटिंग में पढ़ो, उसके बाद थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक ले लिए, फिर 11 बजे से पढ़ना चालू करो। ये एक टेक्निक है। फिर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, मतलब 1-1.5 घंटे, फिर आप ब्रेक ले लेना, लंच ब्रेक, फिर और 2 सेटिंग कर लो। तो दिन में अगर आप 2-2 घंटे के 4 सेटिंग लगाते लेते हो तो 8 घंटे वैसे ही निकल जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेटिंग को लगाने का, कि आप 10:30 बजे हमेशा एक्टिव रहो रोज। जो 10:30 AM होता है ये बहुत पीक टाइम है, क्योंकि जो आप बोर्ड का एग्जाम लिखोगे 10:30 में ही लिखोगे। तो अभी से जो रूटीन बनाया होगे, अपने बॉडी को जिस तरीके से ट्रीट करोगे, वही बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा आपके एग्जाम हॉल में। अगर काफ़ी लोगों को आदत होगा लेट से उठने का, 11 बजे 12 बजे आसपास उठने का होगा, वो ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि रात को मैं पढ़ रहा था। बट एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप सुबह 10 बजे 10:30 बजे सो रहे हो, आपके बॉडी में अगर नींद है, तो वही सेम नींद कैरी फॉरवर्ड होगा आपके अंदर हर रोज़। और एग्जाम के दिन भी वही होगा। जब आप एग्जाम हॉल में उठ के जाके बैठे होगे, उस टाइम पे आपको नींद आ रहा होगा। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आप खुद को एक्टिव रखो। लो एनर्जी स्टेट में मत रखो और ना ही सोने का कोशिश करो। तो इस टाइम पे आप क्वेश्चंस बनाओ या सेल्फ टेस्ट दो। जो हमारा बैच चलता है, अभी भी चाहो आप लोग एनरोल कर सकते हो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th एंड क्लास 12th का मैथ्स का अलग से बैच चलता है, लाइव क्लासेस रहते हैं वहाँ पे। तो मैं रेगुलर इंटरवल पे 1 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म होने के बाद मैं टेस्ट लेते रहता हूँ। तो जो टेस्ट लेता हूँ उनका भी टाइमिंग है 10:30 AM।
भले कुछ भी कर रहे हो 10:30 बजे उनको एग्जाम देना है, क्योंकि जो मेन एग्जाम होगा वो भी 10:30 बजे होगा, तो उनको एक्टिव रहना जरूरी है। ये चीज हो गया एग्जाम को लेके, क्या टाइमिंग में मतलब एग्जाम होगा, आपको कैसे एक्टिव रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस कंप्लीशन। काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर वो सिलेबस को बस कंप्लीट कर लेंगे तो उनका पढ़ाई हो गया। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप 100% सिलेबस भी कंप्लीट कर लो तब भी आपका प्रिपरेशन 0 या 10% पे रहेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना इज जस्ट वन स्मॉल अचीवमेंट, बट वो आपके अंदर तभी जाएगा जब आप उसको रिवाइज करोगे। मैं अपने हर स्टूडेंट को हर साल बताता हूँ कि दिन में ना 2 दवाई लिया करो, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, वो है रिवीजन। सुबह उठने के बाद आप पिछले दिन क्या पढ़े हो उसको रिवाइज करो, रात को सोने से पहले पूरे दिन भर क्या पढ़े हो वो रिवाइज करो, साथ में अभी तक जो कुछ पढ़ चुके हो वो सभी चीजों का रिवीजन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और आपको ये हर रोज करना है। रिवीजन कैसे करते हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से मैं बना दूंगा, रिवीजन एक्चुअल में कैसे करते हैं। बट तरीका ये है कि आप बुक उठाओ, रैंडमली कोई भी चैप्टर पिकअप करो जो आप पढ़ चुके हो, उसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका रिवीजन तगड़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। नहीं है तुरंत उस टॉपिक को पढ़ो, उसके रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन बनाओ और फिर वापस माइंड में फिट करो, ये बहुत जरूरी है। सो ये बेसिक चीज था कि आपको खुद का ख्याल रखना है, रिवीजन करना है, 10:30 से लेकर 1:30 तक एक्टिव रहना है, क्योंकि वो एग्जाम का टाइम होता है। और ज़्यादा स्ट्रेस और लोड नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, या पेरेंट्स का डांट पड़ता है, या फिर वो दोबारा सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम का रिजल्ट दोबारा फेल हो गए तो क्या होगा। ये सब सोच के वो पढ़ाई नहीं कर पाते। एक चीज़ ध्यान रखो, परेशान होने से, स्ट्रेस होने से या किसी पे गुस्सा निकालने से आपको कोई मदद नहीं मिलेगा, ना आपको मार्क्स मिलेंगे, ना आप पास हो पाओगे। तो पास होने का सिंपल तरीका है पढ़ाई करके एग्जाम में लिखना है। तो साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी बनाए रखो। ऐसा नहीं कि अभी जस्ट पढ़ रहे हो, आप सोचोगे एग्जाम में जाके डायरेक्ट लिख लूंगा। घर पे जब एग्जाम का माहौल क्रिएट करोगे तभी जाके एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो बोलते हैं सर हम आज तक सेल्फ टेस्ट कभी भी घर पे नहीं दिए हैं, आप बैच में हमारा क्लासेस लेते हो और टेस्ट के लिए क्वेश्चन देते हो, इसीलिए हमें करना पड़ता है, हम खुद से कभी ऐसा टाइम दे के नहीं किए। तो जरूरी चीज है आप जो भी प्रैक्टिस करो टाइम्ड टेस्ट दिया करो या टाइम्ड क्वेश्चन सॉल्व किया करो। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.1 आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, सभी सब्जेक्ट के लिए मैं इन जनरल बता रहा हूँ। अगर एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हो, उसमें 5 क्वेश्चन है, तो आपको स्टॉप वॉच लगा लेना है अपने फोन में, या जो घड़ी होता है या कोई डिजिटल क्लॉक में, जहां पे आप नोट करो कितना टाइम लगता है एक क्वेश्चन को बनाने में, और 3 बार बनाया करो। हर एक चीज को 3-3 बार बनाओगे तो पहले बार में ज्यादा टाइम लग सकता है, दूसरे बार में थोड़ा घटेगा, तीसरे बार में बहुत ज्यादा ही टाइम घट जाएगा। तो आपका टाइम जो सेव हो रहा है वो आप कैलकुलेट करते चलो, एग्जाम में भी जाके वही टाइम आपका सेव हो जाएगा। आप कभी ये एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे कि सर टाइम नहीं था या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि आपने कभी घर पे टाइम दे के प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो एग्जाम का मार्क्स आपके घर से ही बनता है। आप घर पे रहते हो, हॉस्टल पे रहते हो, घर से दूर रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको वो माहौल क्रिएट करना है, आपको सीरियसनेस लाना है। आप ऐसे लेटे लेटे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर सेटअप में टेबल चेयर में बैठना है, या फिर डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बैठना है। एक क्वेश्चन बना रहे होगे, आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है इंस्टाग्राम का, जो बैच के स्टूडेंट्स है वो भी बोलते हैं सर इंस्टाग्राम का एडिक्शन कैसे हटाएं। देखो सिंपल चीज़ है कि ये एडिक्शन आपको हेल्प नहीं करेगा, ये आपको डिग्रेड ही करेगा। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सोचो दोबारा अगर फेल हो गए और आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में अपना रोल नंबर एंटर करके रिजल्ट देख रहे होगे, सोचो दोबारा कंपार्टमेंट लिखा होगा तो कैसा फील होगा आपको। तो वो दिन को अवॉइड करने के लिए आपको अभी से सोचना है, इंस्टाग्राम में मुझे कुछ हेल्प नहीं मिलेगा मैं रील्स देख के, बट कल को अगर मैं सक्सेसफुल बन जाता हूं तो मैं जितने भी रील्स देखूं चलेगा, या फिर मैं खुद के रील्स बना के दूसरों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, खुद इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, वो चीज़ आप सोच सकते हो। तो यही कुछ टिप्स थे मेरे तरफ से। आई होप आप सभी को हेल्पफुल मतलब मदद करेगा, हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए आप फॉलो करो इसको, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है, पिछले 6 सालों से यही टिप्स मैं देते आ रहा हूँ। जो लोग जेन्युइनली वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते हैं वो पास हो जाते हैं, जो लोग अवॉइड करते हैं वो दोबारा वही कंपार्टमेंट के रिजल्ट में फंस जाते हैं। अगर आप चाहते हो पास हो जाओ तो मैथ्स के लिए बता सकता हूँ कि आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट के लिए हमारा मटेरियल्स ग्रुप चलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।
बट अगर आपको कुछ और क्वेरीज है तो आप मुझे टेलीग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। कोशिश करूंगा जल्दी उसका रिप्लाई देने का या फिर उस पर वीडियो बनाने का। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।